बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देखें, कल हमने चैप्टर नंबर 2 दूसरा बाब तालीम का दायरा कार वज़ाइफ के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमारा टॉपिक था इल्मुल तालीम का दायरा कार, उसकी वसअत। ठीक है, फिर हमने तालीम के अहम वज़ाइफ पढ़े थे और तालीम के अहम वज़ाइफ कितने थे? 3 थे। सकाफ़ती विरसे का तहफ़्फ़ुज़ और मुंतक़िली, सकाफ़त की तश्कील नौ और फ़र्द की ज़रूरियात की तकमील। और टॉपिक हमारा कल फर्स्ट था जी सकाफ़ती विरसे का तहफ़्फ़ुज़ और उसकी मुंतक़िली, कि किस तरह हमने अपनी आइंदा आने वाली नस्लों में अपने विरसे को मुंतकिल करना था। आज हमारा नेक्स्ट इसका सेकंड जो वज़ाइफ में से सेकंड वाला टॉपिक आज सकाफ़त की तश्कील नौ। जैसा कि तालीम के बारे में बताया है कि तालीम का सिर्फ ये काम नहीं है कि वो अपनी तहज़ीबी विरसे को उसका तहफ़्फ़ुज़ करे और उसके मुंतकिल करे, उसको आने वाली नस्लों में मुंतकिल करता रहे, बल्कि तालीम का बहुत अहम फ़रीज़ा ये भी है कि उसकी तश्कील करे, तश्कील नौ करे। और ये माशरा कभी उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता और आज भी वैसा ही रहता जैसा कि हज़ार से हज़ारों साल पहले था। इंसान कैसे, आपको पता है, जंगलों में, पहाड़ों में अपनी ज़िंदगी बसर करता था, और आज की जो ज़िंदगी हम पुरआसाइश ज़िंदगी बसर कर रहे हैं उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। सकाफ़त हमेशा इर्तिक़ा पज़ीर, यानी ये देखें इसका मायने लिखा हुआ है, बदलती है, अपना चेंज होती रहती है, बदलती रहती है, कभी रुकती नहीं, जामद नहीं होती, कभी रुकती नहीं है। हर माशरा जो है दूसरे माशरों की बहुत सी बातों को अख्तियार भी कर लेता है, लिबास को, खाने पीने के आदाब, मेल जोल, मिलना जुलना और ज़िंदगी गुजारने के दूसरे तरीक़ों में हर रोज़ नई से नई तब्दीलियाँ आ रही हैं। तालीम के तहत सकाफ़त के नज़रियाती पहलुओं में भी तब्दीली आती रहती है। आपने देखा है ज़िंदगी में बहुत से तौर तरीक़ों के ज़रिए बहुत सी सहूलतें पैदा हुई, मशीनों के ईजादात हुई, बहुत सी तब्दीलियाँ वाक़या गाहे बगाहे आपने देखा तब्दीलियाँ वाक़या होती रहती हैं। रेडियो, टीवी, टेलीविज़न, टेलीफोन और दूसरे ज़राए इब्लाग की बदौलत दुनिया जो वो सिमट कर रह गई है। मोबाइल की ईजाद देख लें, फ़ोन की ईजाद को आप देख लें, कि जो सफ़र के बारे में देख लें, जो महीनों दिनों में सफ़र हुआ करता था हवाई जहाज़ के ज़रिए, वो मिनटों और घंटों में हो गया। फ़ोन के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए हम हज़ारों मील दूर बैठे हुए अपने प्यारे दोस्तों से, अजीज़ों से, रिश्तेदारों से बात करते हैं। ऐसे आपने देखा कि बेजा तकलीद कहते हैं नकल करने को। सकाफ़ती विरसे का तहफ़्फ़ुज़ कोई काबिल फ़ख्र बात नहीं है। अगर बुज़ुर्गों की तकलीद इतनी ही काबिल इस्ताइश होती तो पैगंबर भी अपने आबा अजदाद की राह पर चलते, दुनिया कभी भी नई तालीमात पर कायम ना होती। आज के दौर में एक अमरीकी मुफ़क्किर तालीम जॉन डेवी जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, वो तालीम के बारे में क्या कहते हैं कि इनकी नज़र में माशरती ज़िंदगी की तश्कील नौ ही असल में तजर्बे की तंज़ीम नौ है। हम किसी चीज़ को भी सीखते हैं, उस पर अमल करते हैं, उसको परखने के लिए तजर्बात करते हैं। इसका मतलब ये है कि तालीम अगर सकाफ़ती विरसे की तश्कील नौ ना करे तो माशरे की तरक्की रुक जाए, वो जामिद होकर रह जाएगा। आपने देखा कि हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उन्होंने तहज़ीब व सकाफ़त की तश्कील नौ के ज़रिए ही अरबों की ज़िंदगी में, अरब कौम, आप जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले उनकी क्या हालत थी, कितनी जहलियत थी उनमें। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तलीमी इनकलाब बर्पा कर दिया उनमें, और वो कौम जिसका दुनिया में कहीं भी शुमार ना था, ऐसी उन्होंने तरक्की की कि वो दुनिया की आमाम बन गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने इनकी तरबियत इस अंदाज से फरमाई कि बेशुमार कबाइल बनाए। अनपढ़ लोगों की ये कौम जो है वो बहुत थोड़े ही अरसे में दुनिया की अजीम तरीन क़ुव्वत बन गई। इस्लामी तहज़ीब तमद्दुन की ये छाप हमारे निज़ाम तालीम पर इस कदर गहरी है
کہ نصاب سازی سے لے کر امتحانات کو منعقد کرنے تک اور تدریس سے لے کر تعمیر سیرت کے اہتمام تک طالب علم کی تعلیمی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں رہا جو اسلامی فکر کے رنگ میں رنگا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا یہ ایک بہترین راستہ ہے۔ اسی راستے پر ہم چل کر سائنسی، فنی، معاشی ہر شعبے میں ایک امامت کے فرائض بھی انجام دے سکتے ہیں۔ آج کے دور میں اس بات کی بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ تعلیم اسلامی نقطۂ نظر سے موجودہ تہذیب و تمدن کا تنقیدی جائزہ لے اور اس کی تعمیر نو کا فریضہ انجام دے۔ ثقافت کی اصل تشکیل نو یہی ہے۔ اس کے ذریعے ہی ہم تعلیم کے ذریعے ہی اپنی ثقافت کو نئی نسل میں منتقل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا۔ کل ہم وظائف میں سے نمبر 3 ٹاپک ہے فرد کی ضروریات کی تکمیل، اس کو پڑھیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔